नमस्कार प्रणाम साथियों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं यूपी मीडिया न्यूज़। आज कासमाबाद ब्लॉक सभागार में डीएम, एसडीएम और तमाम उच्च आला अधिकारी जो है तहसील दिवस के मौके पे उपस्थित हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे अपने क्रम का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं सहयोग करने के लिए, ताकि किसी प्रकार की अभद्रता न हो। कोई गलत होगा तो गाँव वाले तो कहेंगे ना ये गलत। आज आपको मैं बता दूं, कासमाबाद ब्लॉक सभागार में डीएम, एसडीएम सारे उच्च अधिकारियों का यहाँ पर उपस्थिति हुआ है और जो भी आम जनता की समस्याएं हैं, छोटी या बड़ी हो, किसी प्रकार की समस्या हो, यहाँ पे अधिकारियों के माध्यम से सुना जाता है और भरसक कोशिश किया जाता है कि इसका निवारण हो। सर, आप कहाँ से हैं? मैं जानना चाहूँगा, सीधे अब आम पब्लिक के पास चलना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या किस मकसद से यहाँ आए हैं। हम सर इसी तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा सिपाह तिलठिया के रहने वाले हैं। रंजीत मिश्रा हमारा नाम है। यहाँ हम लोग आज मुख्य तहसील दिवस में आए हैं। आज डीएम साहब यहाँ आए हुए हैं। हम लोग अपनी समस्या को लेकर के, हमारी समस्या ये है कि हमारे पट्टीदार ओमकार मिश्रा की आज 5-6 महीना पहले मृत्यु हो गई। उनके विरासत के संबंध में हम लोग 5-6 महीने से दौड़ रहे हैं, लेकिन लेखपाल बार बार वो एप्लीकेशन को खारिज कर दे रहा है। सर, एप्लीकेशन जब खारिज होता होगा तो उस पर कुछ तो रिपोर्ट लगा रहे होंगे कि मतलब ये ऐसी समस्या है। उसमें रिपोर्ट ये लगाते हैं कि विवादित है, जबकि वो विवादित नहीं है। उनका एक ही लड़का है और कोई है नहीं। उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई है। उसमें माँ की मृत्यु में उसके कुटुंब रजिस्टर में भी मृतक दर्ज है, ग्राम प्रधान की तरफ से है, हर कागजात है। इसके बाद भी पैसे की मांग करते हैं। सर, जब अब विवाद की बात आ रही है तो विवादित जो जमीन है तो उसका कोई क्लेम किया है कि कैसे वो साबित कर पा रहे हैं कि नहीं ये विवादित है? कोई क्लेम नहीं कर रहा है। गांव घर के लोगों को भी किसी की बात नहीं मान रहे हैं। यहाँ तक कि ग्राम प्रधान भी लिख करके दे दिए हैं, वर्तमान और पूर्व प्रधान भी। सब लोग उनको कह करके थक गए हैं। हो जाएगा कहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अब यहाँ पे आप सभागार में आए हैं, आज तहसील दिवस है और हर 7वां तहसील दिवस को जो है उच्च अधिकारियों ने डीएम लेवल के डीएम सर भी आते हैं, सारे उनके संगिर्द अधिकारी आते हैं। तो यहाँ पे उनसे क्या इसी उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं कि आज डीएम साहब मुख्य तहसील दिवस में आए हैं, उनको भी प्रार्थना पत्र दिया जाए। हाँ, हो सकता है कि उनके पहल से कार्य का समाधान हो जाए। हमारे गांव में मरेजाल बना है, उसमें दबंग लोग कब्जा किया है, उसको भी कोई सुनता नहीं है। उसमें 3-4 साल से दरखास्त दे रहा हूँ और इधर उधर करके उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो उसमें दबंग लोग क्या चाहते हैं? वहाँ की ज़मीन को क्या हड़पना चाहते हैं? कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा कर रहे हैं उसमें। तो वो जो मैरिज हॉल है वो ज़मीन कैसा है? गांव सभा की ज़मीन है या किसी पर्सनल की ज़मीन? सभा की आबादी का ज़मीन है, उसमें बना हुआ है विधायकी कोटा से। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर भी बनाए हैं। उससे पूर्व में 2001 में गणेश राजभर जी उसको बनवाए थे। अब विधायकी निधि का काम हुआ है, तभी भी मतलब अधिकारियों का जो भी कुछ है, इसका मतलब कि जो वहाँ पे मैरिज हॉल बना हुआ है उसकी ज़मीन को जो है लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण का हड़प रहे हैं उसको। अतिक्रमण तो अलग बात है, हड़प लिए हैं उसमें आधा। जी, तो हाँ, क्या चाहते हैं आप? उसको खाली करवाए, उसको कब्जा को हटवाया जाए, प्रशासन का आदेश करके उसको सही करवाया जाए, यही मांग है हमारी। तो क्या आपने अभी सर जी को एप्लीकेशन दिया है? हाँ, एप्लीकेशन दिए है। उसके सर जी क्या आश्वासन दिए हैं? लिख के लिए हैं अपने पास, देखो क्या। अच्छा, लिखित आपको कुछ मिला है? हाँ, दिए हैं दरखास्त। और तमाम तरह की समस्या लोग लेकर के आप यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि प्रशासन के लोग मौजूद हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं।
यहाँ पे आम जनता की सुनवाई के लिए तमाम उच्च आला अधिकारी बैठे हुए हैं। क्रम से सभी लोगों का सुनवाई किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम पुरुष महिला दोनों वर्गों के लोग अपने कतारों में खड़े हैं, अपने बारी का इंतज़ार करते हुए। तमाम प्रकार के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस प्रकार की समस्या तभी आती है जब जूनियर कर्मचारी अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो समय समय पर जो उच्च अधिकारी अपने नज़दीकी ब्लॉक तहसील में उपस्थित होते हैं, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं और जनता की समस्या को सुनते हैं। जैसा कि आप इस समय लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा किस प्रकार की समस्या थी आपकी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का क्या समस्या था? पूजा कर के नहीं, जमीन नहीं है। भी उठा देती है, पूजा करने शासन उठा देती है। तो पहले से वहाँ पे मूर्ति का 15 स्थापना साल से मूर्ति धराती है। कौन सा गांव है? सुनिए, पहले प्रशासन बाप दादा के प्रधान पहले के जमाना में घूरा रखे के जगह जमीन दिया, तो घूरा उठ गया थी बल्कि मूर्ति धारल जाई। जब मूर्ति धाराए लगा तो वो जाकर राजभर बना, तो मूर्ति धारे नहीं देता है। तो पहले से जब वहाँ पे मूर्ति यहाँ हो रहा है तो क्या पूजा होता है? 15 साल से पूजा होता है। तो या किसी का चक है या वो सार्वजनिक जमीन है? गाँव सभा की अब हमनी के पीढ़ी आई, तब हमनी के पीढ़ी में नहीं खेत में रखे दे। कौन से गांव की समस्या है? चांदपुर गनी। हाँ, अच्छा। कहीं हमनी के मूर्ति रखे के कहीं तो वहाँ के प्रधान क्या बोल रहे हैं? खाली जमीन बा। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम प्रकार की महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं और जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 15 साल इनका कहना है, 15 साल से वहाँ पे हम लोग पूजा पाठ बाबा साहब का करते आ रहे थे, लेकिन अब कुछ दबंग लोग वहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार से उत्पीड़न की शिकार हुई महिला जो है आकर के डीएम साहब को पत्रक दे करके उनसे इस बात का संज्ञान लेने के लिए अर्जी इन्होंने लगाया है। तो आप क्या चाहते हैं अगर वहाँ से दूसरे जगह कहीं जमीन चाहिए हमनी के बाबा साहब, हमनी के पूजा करे के जमीन चाहिए। तो वहाँ पे जो लोग हैं अगर वहाँ से हटा रहे हैं तो उनका क्या कहना है? हमने कहीं कहना है कि वो जमीन खाली, आपका नहीं, उनका क्या कहना है? उनका ही कहना है कि हमारे नाम है, हम करा ले बड़े अब कुछ और लोग हम जा उनके नाम पे कर देले भाई, तो हमने कहीं कहना मत नाम के उनका देना जन फालतू जमीन बा हमने के निकाल दा, हमने के बाबा साहब को मूर्ति धा के अपन पूजा कर। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि वहाँ पे जमीन कुछ ज्यादा है और उनके नाम से कुछ ही जमीन है, बाकी जो उनके नाम से उतना ले लिया जाए, बाकी जमीन हमको दे दिया जाए। बस पूरा एक पीढ़ी दो पीढ़ी गल गई, अब हमनी का पीढ़ी आई। ये समस्या कब से आ रही है? अरे बहुत दिन से बाप दादा हमनी का गल गई ना। ये नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये जो लड़ाई झगड़ा वाला समस्या कब से है? समय 2 साल से 2023 से झगड़ा लड़ाई चला थे 2023 से। 2000 वो क्या कह रहे हैं, कितने लोगों के जमीन है वहाँ पे? सर वो यहाँ तक कई गो नंबर बा, लेकिन जो नंबर पर पूजा होता रहा हाँ 224 नंबर बंजर है जी, माने 209 नंबर 24 धूर जमीन। तो जिन्होंने इस पे दावा कर रहा है कि ये जमीन हमारी है, तो क्या वो पट्टे की जमीन है या उनका नंबर है? जी नहीं, वो उसका नहीं करवाए हैं 10-10 दूर नंबर में। अच्छा, तो वहाँ के प्रधान का क्या कहना है? वहाँ का प्रधान यही कहता है कि हमसे कोई मतलब नहीं, वहाँ से हम नहीं जाते। क्या जिस समय पट्टा हुआ था उस समय वही प्रधान थे या? हाँ वही थे। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं? किया तो उन्हीं ने होगा। हाँ, उन्हीं का हाथ है। इसका मतलब क्या कि मतलब वो आपस में भिड़ाना चाहते हैं? हाँ, भिड़वाई रहे हैं। हम उनको बोला है कि सर या फरियाद भैया प्रधान जी तुम्हारे हाथ में अधिकार बा, तो वो क्यों ना झोंकबे ना। जैसा कि यहाँ पे सुनने का मकसद और मतलब यही निकल रहा है कि जो पहले से चले आ रहे हैं प्रधान जी जो हैं, आम ग्रामीणों को एक दूसरे बिरादरी की बात करूं तो एक दूसरे में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे।
प्रधान जी के प्रति आप लोगों ने कोई एक्शन लिया है अब तक? बहुत जगह कहली है कि भैया यहाँ बा तोरे अधिकार बा तू नाप देबो बंजारा बा हम इनसे बंजारा से मतलब हाँ, तो सरकार का जमीन सरकार से मांगा था जी बाकी ना है फीता काटे ना अइलम प्रधान जी फीता काटे ना दिए हमारे बाबा साहब का बड़ी उल्लंघन करा दिया मिलल बना उनके ये राजबा की माने उन्हों से नहीं है नौ से नहीं बटवा। तो जैसा आप देख रहे हैं तमाम प्रकार की ये महिलाएं हैं और पीड़न का शिकार हुई हैं। इस को देखते हुए यहाँ पे सभागार में उपस्थित हुई हैं और उम्मीद लगाए बैठी हैं कि मतलब डीएम साहब अगर चाहें तो शायद इसका निवारण हो सकता है। यूपी मीडिया न्यूज़, दिल्ली।